हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने हिंदी की 5th क्लासेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम 5 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 6th क्लास होगी। ठीक है, जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़रूर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अंतर्भाषिक पहचान। अंतर्भाषिक पहचान होता क्या है? जब कोई दूसरी भाषा सीखता है तो वह पहली भाषा को आधार बनाकर सीखता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश सीखना। ठीक है, अतः दूसरी भाषा की पहचान पहली भाषा से है। हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट भाषा, कोई भी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो, वो सेकंड भाषा को जरूर सपोर्ट करती है। कहते हैं ना, भाषाएं बदल सकती हैं, लैंग्वेजेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन अर्थ और मीनिंग सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे का क्या होते हैं, बेस बन जाते हैं। जो पहली भाषा है, जो बच्चे को जानता है, चाहे कोई सी भी भाषा हो, वो बेस है दूसरी सीखने के लिए। चाहे वो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कोई सी भी, लेकिन वो जो उसकी पहली भाषा होगी वो क्या है, बेस है। ठीक है, अंतर्भाषिक पहचान। अंतर्भाषिक क्या है? अंतर का मतलब ही उसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब दोनों चीज़ों के बीच में क्या है, अंतर। दो भाषा के बीच में क्या है, चेंजेस हैं, क्या है, बोलने के तरीके में चेंजेस, वो अंतर्भाषिक पहचान में आता है। ठीक है, जो सपोर्ट करता है पहली भाषा और दूसरी भाषा को। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा या प्रथम भाषा में। सहजात भाषा क्या होता है? सहजात जो बेसिक लैंग्वेज है बच्चे का, जो प्रथम लैंग्वेज है या मातृ लैंग्वेज है, सॉरी, वो क्या होता है, वो सहजात कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजात। तो इनको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा या प्रथम भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पारस्परिक श्रुतलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। क्या है? शिक्षक एक एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है। क्या करता है? एक एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है। बच्चे उन्हें सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? सुन के लिखना। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या किया, उस चीज़ को सुना और सुन के क्या किया, लिखा। तो इसमें क्या हो गया? श्रुत लेख। श्रुत का मतलब सुनना और लेख का मतलब लिखना, मतलब सुन के लिखना। ठीक है, टैग वर्ड क्या आ जाएगा इसमें? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जोड़ा या जोड़े में। ठीक है, पेयर कह लो, इंग्लिश में पेयर हो गया। ठीक है, शुद्ध लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। क्या होता है? जैसे हमारा डिक्टेशन, टीचर ने बोला, बच्चों ने सुन के लिखा। डिक्टेशन ऐसी तो होता है ना। तो ये क्या होता है? राइटिंग। वर्तनी क्या है हमारी? राइटिंग। राइटिंग को सुधारने के लिए किया जाता है कि बच्चा राइटिंग भी हो, उसमें मात्राएं किसी तरह गलत ना हो, वर्ड्स अगर इंग्लिश में है तो वर्ड्स की मिस्टेक ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थी के दो दो के समूह बनाती है। विद्यार्थियों के क्या होते हैं? दो दो के समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। जो एक कहानी है उसमें कितने वाक्य हैं? टोटल 18। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य वाक्य क्या है? 1 3 5, जो जो विषम संख्या होती हैं। ठीक है ना, 3 5 7 9 तो विषम हो गई। छापे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं। और जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य, यानी कि 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई, तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। ओके, तो विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्य को पढ़कर सुनना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा, जिसने कभी रीड नहीं किया हिंदी को, कभी पढ़ा नहीं हिंदी को, जिसको ये नहीं पता कि पारस्परिक श्रुतलेख क्या होता है, बच्चा तो ये कहानी इतनी लंबी चौड़ी सुन के पढ़ के तो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया क्या कह रहा है इसमें, मैं तो कंफ्यूज हो गया, बोल क्या रहा है। तो आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इस पर आपको क्या ध्यान देना है? टैग वर्ड।
ये रहा आपका टैग वर्ड जो मैंने बताया, क्या जोड़े में या पेयर में इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको लगा देना आंख बंद करके बिल्कुल, पारस्परिक श्रुत लेख। क्या लगाना है, पारस्परिक श्रुत लेख। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है इसमें, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, पेयर बना दिए बच्चों के, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह दोनों कहानी को पूरा करते हैं। पहला पेयर पढ़ रहा है, दूसरा पेयर लिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पेयर तो हो रहा है। फिर क्या है, इसमें जोड़ियां बना दी गई तो पेयर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पारस्परिक श्रुत लेख। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हिंदी की क्लासेस कैसी लग रही हैं? बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में और बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए बच्चे आए हैं चैनल पर, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारीकी से पढ़ना, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना। कहते हैं ना हम, ये कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका संबंध गहन पठन से है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम बारीकी से पढ़ते हैं, कुछ छूटे ना उसमें। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन विधि प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बारीकी से पढ़ने का, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या होता है, हम सारा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते ना, हम उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, हमारे काम की चीज़ हमने देख लिया, अपना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, है ना, कुछ क्या न्यूज़ हमारे जो हमारे लोकल एरिया में क्या न्यूज़ चल रहा है उससे रिलेटेड। अब जो बेकार की चीज़ है हम उसको नहीं देखते। किसी को स्पोर्ट्स में रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, उसको नहीं पढ़ेगा वो। ठीक है, देश विदेश का किसी को जानना हो तो वो देखेगा, जिसको नहीं जानना वो नहीं देखेगा। तो उसने क्या किया, उसने पहले तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल स्कैनिंग की, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा। ओके, इसको लिख लेना ब्रैकेट में करके, इंग्लिश में स्कैनिंग हो जाएगा। ये आएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, ये मैंने पढ़ाया वो अभी है शायद, मुझे लग रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, उसने न्यूज़पेपर देखा, पूरा स्कैन कर लिया, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी अपनी छांट ली कि हमें ये देखना है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना। ठीक है, भैया किसी को जॉब लेनी है, न्यूज़पेपर देखा, टिक टिक कर लिया कि अरे ये न्यूज़ वैकेंसी निकली है, हमें इसने बहुत बारीकी से देखा, क्या उसमें एज है, क्या एज लिमिट है, क्या कितनी उसको फीस है, कब इसकी ऑनलाइन सबमिशन डेट है ना, सब कुछ देखेगा वो एक एक करके। तो उसी को कहते हैं बारीकी से पढ़ना। अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। अपने कोई मतलब नंबर है तो हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं ना कि क्या नंबर है, या किसी को सेंड करना होता है तो हम नंबर देखते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान को आत्मसात किया जाता है। ओके, बारीकी से पढ़ने में क्या होता है, ज्ञान को आत्मसात करना ही तो होता है। हमने किसी चीज़ को डीप नॉलेज ले लिया तो हमने अपने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया उस चीज़ को। अब यहाँ क्या दे रखा है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सरसरी तौर पर पठन। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये आनंदानुभूति के लिए किए जाने वाले पठन से संबंधित है। नाम ही क्या है, सरसरी ऐसा लग रहा है जैसे सॉन्ग हो। आनंदानुभूति के लिए पढ़े जाने वाले पठन से संबंधित हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या कहता है कोई। इसके तहत शीर्षक, उपशीर्षक, सार निकालना, मोटे अक्षर तथा चित्रों से विषय वस्तु की सामान्य अवधारणा विकसित करते हैं। एक तरह से क्या हो गई, हेडिंग हो गई। कहते हैं ना, हेडिंग हमने पढ़ लिया भैया, अंदर का पता लग गया क्या है इसमें। शीर्षक, उपशीर्षक क्या हो गया, हेडिंग, सब हेडिंग हो गया ना। सार निकालना, समरी निकाल दिया हमने, मोटे मोटे अक्षर देख लिए, चित्र देख लिया न्यूज़पेपर में, हमने उसी से आइडिया लगा लिया, हम अंदर नहीं घुसे। इतना जो रामायण है इसमें जो लिखी होती है, इसमें मतलब उसमें बहुत डिटेल में जो चीज़ें लिखी होती हैं, तो हम कहते हैं ना उसके अंदर नहीं जाते, हमने मोटा मोटा देख लिया, वो हो गया। तो क्या हो गया, सरसरी पठन, मतलब आनंद के लिए पढ़ लिया।
न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना कभी कभी, फटाफट हमने पन्ने पलटा हो गया हमारा न्यूज़पेपर, 2 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं होता, 2 मिनट में हमने न्यूज़पेपर देख लिया, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ कह रहा है, तो सरसरी पठन क्या होता है, जिसमें शीर्षक उपशीर्षक का सार निकालना, मोटे अक्षर चित्रों को हम देख लेते हैं, विषय वस्तु की सामान्य अवधारणा विकसित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सरसरी पठन आता है। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षकों को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण करने के लिए कहते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम क्या होता था क्लास में, टीचर एक टॉपिक देता था, कहता था ऐसे लिखो, होता था ना। तो हमने भाई टॉपिक से समझ जाते थे कि गाय पे लिखना है, कि माता पे लिखना है, कि पिता पे लिखना है, पता लग जाता था ना। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, हेडिंग याद रखना है, सरसरी पठन में आता क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे, बारीकी से पढ़ना। जहाँ समाचार पत्र आएगा वहाँ लिख देना बारीकी से पढ़ना, ये टैग वर्ड हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण के शिक्षण में प्रक्रियात्मक ज्ञान या कार्य विधिक ज्ञान क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान आ चुका है कितनी बार, ठीक है। जो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान में रटने की बजाय करने पर बल देता है या लागू करने पर केंद्रित होता है, सही है। इसे हम बोलते क्या है, क्या ना, प्रक्रिया, प्रोसेस। इंग्लिश में क्या होता है, प्रोसेस। हिंदी में क्या होगी, प्रक्रिया हो गई, क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, रटने की बजाय करने पर बल देता है, मतलब प्रैक्टिकल। कोई चीज़ हमने थ्योरेटिकल ना लेके उसको प्रैक्टिकल हमने बच्चे को समझाया, उसे इजीली समझ में आ गई, ठीक है ना। जैसे मैथ के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों के सामने, हम छोटे बच्चों के सामने एग्जाम्पल करते हैं ना, एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है, एक रख लिया तो कितने बचे, तो वही चीज़ है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, ठीक है। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए या किस प्रकार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। जो ये प्रक्रियात्मक को इस दूसरे नेम से भी आ सकता है, क्या है, कार्य विधिक ज्ञान, ठीक है। इसका टैग वर्ड क्या है, व्याकरणिक प्रश्न या तत्व, उसके तत्व। तो ये अगर कहीं आपको मिल जाए व्याकरणिक प्रश्न या तत्व, तो ये कार्य विधिक में आएगा। आपको हिंदी बहुत टफ लग रही होगी, फर्स्ट टाइम में आपको बहुत टफ लगेगी, लेकिन जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करोगे ना, तो यही चीज़ इजी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें टैग वर्ड आपको पर्टिकुलर आपको याद करने होंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड टैग वर्ड हैं, एक पहली बार में नहीं याद होंगे, दूसरी बार में नहीं होंगे, तीसरी बार में ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन का अर्थ है, क्या अर्थ है भाषा अर्जन, नाम से ही पता लग रहा है। अर्जन का मतलब होता क्या, अर्जित करना। भाषा को अर्जित करना यानी कि भाषा को सीखना भी कह सकते हैं हम, भाषा के ज्ञान को लेना भी कह सकते हैं, ये भाषा अर्जन हो गया। क्या हो गया, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना, किसी भी तरीके से सीख लेना, ठीक है। क्योंकि भाषा अर्जन बालक स्कूल जाए बिना करता है, सही बात है। बालक जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसी को दोहरा रहा है, उसी को बोल रहा है, वो अनौपचारिक हो गया, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। हम स्कूल में जाने से पहले बच्चा कितने कुछ बोलता है, तभी तो स्कूल जाने के बाद उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोई चीज़ लेना है तो से थैंक यू, किसी से लिया तो, कि कुछ गलती हो गई तो से सॉरी, कहते हैं ना। तो ये औपचारिक में आता है, सॉरी थैंक यू, और ये सारी अनौपचारिक वो पहले होता है। बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करता है, भाषा अर्जन सहज होता है, ठीक है। इसमें अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट क्या है, यह विद्यालय में होता है, यह परिवार में होता है। देखो कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्या कह सकते हैं, भाषा अर्जन तो बहुत सिंपल है ना। ये विद्यालय में होता है, ये परिवार में होता है, ये सहज होता है, ये कठिन होता है, क्या होगा, क्या होगा, हमें लगाना है ये सहज होता है। सहज का मतलब क्या, अनौपचारिक है तो सरल है, सहज है, हम कुछ भी बोलें कुछ भी करें, वो भाषा अर्जन। अर्जन का मतलब ही है सीखना, किसी भी तरीके से सीखना ही भाषा अर्जन है, तो क्या होगी, सहज है। फ्रेंड्स, ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी, हिंदी की या इंग्लिश की,
कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।